अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। मैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद, आप हमें जानते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज यानी शुगर के बारे में। आज अगर जायजा लिया जाए और देखा जाए तो हर घर में एक पेशेंट जरूर मिलेगा जिनको शुगर है, और जिनको शुगर है वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारी बॉडी से शुगर निकल जाए, जल्द से जल्द हम ठीक हो जाएं। डॉक्टर दवा वगैरह सब देता है, लेकिन एक गलती पेशेंट जरूर करते हैं। और वे क्या करते हैं कि दवा तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन परहेज बिल्कुल नहीं करते हैं। जब परहेज नहीं करेंगे तो याद रखें कि आपकी दवाइयां चेंज होती रहेंगी। अगर आप दवा के साथ साथ परहेज कर लेते हैं तो याद रखिए कि आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल उस चीज से दूर हो जाएंगे, यानी जो आपके अंदर शुगर का लेवल बढ़ चुका है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा जब एक अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे और उसकी सलाह से आप अद्वियात इस्तेमाल करेंगे। परहेज बहुत जरूरी है, लेकिन अब इतना परहेज न कर लिया जाए कि बिल्कुल शुगर डाउन हो जाए। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब पेशेंट को दवा देते हैं तो कह देते हैं कि चावल बिल्कुल नहीं खाना है, सिर्फ रोटी ही खाना है। याद रखें कि अगर सिर्फ आप रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपका शुगर लेवल बढ़ा रहेगा, इसलिए कि रोटी में भी शुगर पाई जाती है और चावल में तो पाई जाती है, मीठी चीज में तो ऑलरेडी शुगर पाई जाती है। वजह क्या होता है कि शुगर बढ़ने की, इसलिए कि जब कुदरत इस दुनिया में भेजता है इंसान को तो उसके अंदर 100 साल जीने के लिए, नहीं 100 साल तक अगर वो बंदा जिंदा रह रहा है तो उतने दिन के लिए उसको इंसुलिन बॉडी में रहती है। लेकिन जब हमारे लीवर या कब्ज या और चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे अंग को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है खाने को मेंटेन रखने के लिए, इस तरीके से इंसुलिन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम दिन भर जो भी इस्तेमाल करते हैं ये सब ग्लूकोज है और हमारी बॉडी इंसुलिन छोड़ती है। इन दोनों की वजह से शुगर का लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन जिस दिन हमारी बॉडी इंसुलिन कम बनाना शुरू कर देती है, यानी कम देती है, जैसे कि हम 100% ग्लूकोज ले रहे हैं और 80% हमारी बॉडी इंसुलिन छोड़ रही है, तो 80-80 तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो 20% बच रहा है यही धीरे धीरे करके आपको शुगर तक पहुंचा देता है, शुगर का पेशेंट मार देता है। तो याद रखें कि अगर आप बिल्कुल चावल नहीं खा रहे, ऐसा ना करें। कभी कभी आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब करें इस बात को ध्यान देना है कि अगर जो शुगर के पेशेंट है अगर चावल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो सुबह में यानी दोपहर में या सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात में बिल्कुल चावल का इस्तेमाल ना करें। और रोटी सिर्फ गेहूं के आटे का रोटी इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसके साथ बाजरा या मक्का या चने का भी आप उसमें इस्तेमाल साथ में मिलाकर फिर आप रोटी इस्तेमाल करें, जिससे आपका शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द अपने शुगर को कंट्रोल कर लीजिए।